नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पुनः एक बार लेकर आया हूँ अपनी एक विशेष जो मुहिम है प्रकृति की ओर, लौटो की तरफ। तो ये देखिए आप इस प्रकृति में, इस वातावरण में फिज़ा का जो एक नज़ारा इस वीडियो में आप देख पा रहे हो। तो निश्चित तौर पर कुछ समय पहले इस फिज़ा में, इस जंगल में जो एक फसल जो बोई गई थी, उसके चलते जंगल में एक हरियाली, हरितमा जो छाई हुई थी, वो इस समय हमें दिखाई देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अपने यहाँ पर जो रबी की जो फसल है, गेहूँ और सरसों, उसकी जो कटाई है मार्च के अंतिम और अप्रैल के मध्य तक, उसकी जो फसल की जो कटाई है वो लगभग हो चुकी होती है। तो उस समय जो खेती बाड़ी का जो कार्य चलता है, खेती किसानी का, उसके चलते इस जंगल में जो लोगों की जो मौजूदगी है, जो मूवमेंट है, हलचल जो मौजूदगी हमें दिखाई देखने को मिलती है। तो ये देखिए वो भी समय था कि इस जंगल में एक तरह से जो मंगल का एक जैसा जो नज़ारा जो था वो हमें दिखाई देखने को मिलता था। खेतों की जो मेड़ है, यानी कि हर कोने पर, हर हिस्से में जो किसानों की जो एक हलचल है, एक मौजूदगी हमें दिखाई देखने को मिलती थी। मगर इस समय यहाँ ना फसल है, तो इसके चलते यहाँ पर जो लोगों की जो मौजूदगी है वो हमें दिखाई देखने को नहीं मिल रही है। और जंगल में सिर्फ़ और सिर्फ एक सूनापन जो है, जो वीरानी है, वो छाई हुई है। और अब ये जो मई और जून का जो माह होता है, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर राजस्थान में, एक विशेष जो भीषण जो गर्मी है उसका दौर शुरू हो जाता है। और जो तापमान है वो उच्च शिखर पर बना हुआ रहता है। एक जो भीषण जो लू है वो आरंभ हो जाती है, जिसके चलते इस जंगल में दिन में, दोपहरी में बिल्कुल एक जो सूनापन जो है, एक वीरानी जो छाई हुई रहती है। मगर वहीं दूसरी ओर जैसे ही सूरज ढलता है, शाम होते होते लोगों का जो घरों से जो निकलना है वो आरंभ हो चुका होता है। यानी कि जो लोग हैं वो जंगल की ओर रुख करना आरंभ कर देते हैं। और शाम का मौसम तो एक बेहद मनमोहक, सुहावना और एक सुकून भरा होता है। वैसे ही सुबह सूरज के निकलने से ठीक पूर्व, जैसे ही सूरज की जो तपिश है वो आरंभ हुए, उससे ठीक पूर्व लोगों की इस जंगल में जो मौजूदगी है, हलचल है, वो दिखाई देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह और शाम का जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगल का जो एक नज़ारा है वो बहुत एक किसी जन्नत से कम नहीं माना जाता। क्योंकि भीषण गर्मी से लोग दिन भर जो आहत रहते हैं, तो वो अपने आप को एक राहत महसूस करते हुए सुबह और शाम इस जंगल की ओर रुख करते हैं। एक दूसरे से बतियाना, और ये जो आप देख पा रहे हो खेतों की जो मेड़ है, यहाँ पर हल्की जो एक केवल एक धूप है हमें दिखाई देखने को मिल रही है। इसके बारे में भी कहा गया है कि नानक सदा नन्नो रहियो जैसी नन्ही धूप, और रुक रुक सूख जाएंगे मगर धूप की धूप। तो इससे यह है कि एक छोटा इंसान जो अपने छोटापन जो रखता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो छोटापन है वो कायम रहता है।
इसी धूप की तरह। तो ये देखिए यहाँ पर एक सूनापन है, वीरानी है। तो काफ़ी दूर दूर यहाँ पर केवल जो अपने वो नीलगाय हैं, रोजड़े जो हैं, वो अवश्य यहाँ विचरण करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी दूर हैं। तो वो भी इस भीषण गर्मी में एक जो पेयजल की जो किल्लत है उसकी समस्या से जूझ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो महज एक जो धूप हैं उनकी क्षुधा को, उनकी भूख को एक शांत करने का एक माध्यम बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर कुछ किसान हैं, उन्होंने यहाँ पर जो खेतों की जो जुताई है वो की हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भीषण जो गर्मी होती है इस दौर में किसानों को कम से कम एक बार जुताई अवश्य करनी चाहिए। तो कुछ किसानों के खेतों में अभी भी ये जो सरसों के जो डंठल हैं, जो डांठरे हैं, लकड़ी जो हैं, वो इस चीज़ का गवाह हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर जो फसल थी वो उगी हुई थी, हरियाली वो छाई हुई थी, मगर उनके कटने के बाद केवल उनके जो अवशेष हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, ये अपना राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी वो देखने को मिल रहा है। और इस पर जो छाई हुई जो हरियाली है वो अवश्य हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और खेजड़ी इस वृक्ष को राजस्थान में एक राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया है। तमाम इसमें खासियतें जो हैं वो पाई जाती हैं, चूँकि यह सहजता से, सरलता से एक जंगल में मिल जाता है। मौसम के जो प्रतिकूल जो हालात होते हैं, भीषण गर्मी तपिश में अपनी ये मौजूदगी को बनाए रखता है। तो किस तरीके से यहाँ पर इस पर जो छाई हुई जो हरियाली है देखने को मिल रही है। और इस को राज्य जो वृक्ष का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये हमारे जो किसानों की जो फसल होती है उसको किसी भी प्रकार से ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी कि इसके नीचे सहजता से बिल्कुल जो फसल है वो उग सकती है। तो इसलिए इसको राज्य वृक्ष का यहाँ दर्जा दिया गया है। तो ये देखिए विगत रात्रि को जो मौसम में जो बदलाव है वो देखने को हमें मिला, उसकी जो मौजूदगी है अभी भी वो कायम है। आसमान में छाए हुए जो छितरा हुए जो बादल हैं सूरज को अपनी ओट में लिए हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो भीषण जो गर्मी है उससे बहुत कुछ यहाँ राहत देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से भीषण जो गर्मी होती है, अगर आसमान में जरा सी भी बदली नज़र आ जाए तो एक दिल को, एक मन को बेहद एक सुकून जो मिलता है। ये देखिए राजस्थान में एक विशेष जो गांव जो होते हैं वो काफ़ी दूर दराज होते हैं, बसावट जो होती है गांव की, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। आप गांव जो है काफ़ी दूर तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये राजस्थान की जो खासियत है, विशेषता है वो है, चूँकि यहाँ पर क्षेत्रफल जो है राजस्थान का काफ़ी है और लोगों की जो बसावट वो एक बहुत काफ़ी दूर रहती है। तो निश्चित तौर पर हमने आपको अपनी इस मुहिम में प्रकृति में इस मई और जून के जो माह में क्या कुछ वातावरण होता है, फिजा का वातावरण जो होता है, उसके बारे में आपको रूबरू कराया, अवगत कराया। इसी तरीके से आप हमसे बने रहें और अपनी एक टीका टिप्पणी है उससे अवगत कराएं कि आपको कैसा महसूस होता है एक गांव का जो वातावरण होता है जंगल का, तो किस तरीके से। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।